नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कविता राणा। जो कि देखिए, माता का स्थान ईश्वर से ऊपर रखा गया है और इस कारण गौ माता की महिमा को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। माँ शब्द की उत्पत्ति ही गौवंश से हुई है। माँ के दूध के बाद देखिए, शिशु की जीवा पर लगने वाला दूध गाय का होता है। सभी जानवरों में मात्र गाय ही एक ऐसा जानवर है जो माँ शब्द का उच्चारण करती है। गाय की पूजा और सेवा दोनों ही भारत की सदियों पुरानी परंपरा भी रही है, लेकिन पश्चिमी सभ्यता ने इसे हमेशा नकारा। विदेशी ताकतों ने भारत को गाय का मूत्र पीने वाला देश बताकर कई दफा मजाक भी उड़ाया, लेकिन आज देखिए हालात ऐसे हैं कि यही ताकतें खुद गौमूत्र पीने पर विवश है। आलम यह है कि खाड़ी देश गाय के गोबर के पीछे पागल हो रखा है। मुस्लिम देश रातों रात लाखों करोड़ों रुपए का गोबर भारत से ले रहा है। क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताती हूँ। गोबर के पीछे पागल हुए मुस्लिम देश। लाखों किलो गोबर बेच रहा है भारत। गौमाता के आगे नतमस्तक हुई इस्लामिक दुनिया। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। खाड़ी देश यूए की धरती पर भव्य हिंदू मंदिर का निर्माण कल्पना से परे था, लेकिन मोदी की मंदिर नीति कोशिशों ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। एक एक कर 56 इस्लामिक मुल्क आज की डेट में भारत की सनातन संस्कृति की तरफ झुकते जा रहे हैं। समावेशी सनातन धर्म से खाड़ी देश खुद को जोड़ रहे हैं और इसी कड़ी में अब गौमाता के महत्व को समझते हुए भारत से लाखों करोड़ों का गोबर भी खरीदा जा रहा है, और जिसका ताजा उदाहरण है कुवैत। जी हाँ, कुछ समय पहले कुवैत जैसे मुस्लिम देश ने भारत को 192 मीट्रिक टन गोबर का ऑर्डर दिया था, जो अब पूरा हो चुका है। जी हाँ, अब सवाल ये उठता है कि आखिर अरब देश कुवैत को इतने गोबर की जरूरत क्या पड़ी? गाय का गोबर कुवैत के लिए इतना जरूरी क्यों हो गया? और इसके पीछे की वजह है गोबर में पाए जाने वाले दुर्लभ खनिजों की मात्रा, जो खजूर की फसल के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। दरअसल देखिए, खुद कुवैत के कृषि वैज्ञानिक आज की डेट में ये दावा करते हैं कि गाय के गोबर को पाउडर के रूप में प्रयोग करने से खजूर की फसल बढ़ती है। इसके इस्तेमाल से न सिर्फ खजूर का जो आकार है वो बड़ा होता है, बल्कि फसल का उत्पादन भी काफी अच्छी मात्रा में होता है। और शायद यही कारण है कि कुवैत में गाय के गोबर की डिमांड बढ़ रही है, और वो भी देसी गाय के गोबर की, और जिसकी पूर्ति के लिए उसे भारत का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है। अब हम यहाँ आपको बता दें कि भारत में लगभग 30 करोड़ मवेशी होने के कारण भारत में रोजाना 30 लाख टन गोबर का उत्पादन होता है। दूसरी बात ये कि भारत में गोबर की कीमत भी काफी ज्यादा कम है, और इसलिए खाड़ी देशों का रुझान भारत की तरफ बढ़ता जा रहा है। कुवैत की देखा देखी अब तो कहा यह जा रहा है कि सऊदी अरब भी भारत से करोड़ों का गोबर खरीदने का मन बना रहा है। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि गोबर तो सिर्फ एक बहाना है, खुद से सनातन धर्म को जोड़ना है। अब देखिए, जो लोग आज के डेट में गाय को माता की उपाधि देने से हिचकते हैं, उन्हें मालूम होना चाहिए कि 33 कोटि देवी देवताओं का वास गाय के शरीर में होता है। गाय के सिंगों में तीनों लोगों के देवी देवता विद्यमान होते हैं। ब्रह्मा विष्णु सिंगों के निचले हिस्से में रहते हैं, तो मध्य में शिव शंकर, ललाट में माता गौरी और नासिका में भगवान कार्तिकेय। गाय जहां बैठती है वहां के वातावरण को शुद्ध करके सकारात्मकता से पूरी तरह से भर देती है। और देखिए, भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका जैसा देश भी अपनी यहाँ की दवाओं में गौमूत्र का इस्तेमाल करता है। वहीं गोबर का उपयोग न सिर्फ देखिए ईंधन के तौर पर होता है, बल्कि वातावरण की अशुद्धियों को भी दूर करता है। यहाँ तक कि देखिए, गाय की पूंछ छूने तक से ही मुक्ति का मार्ग मिल जाता है, और गो सेवा करने से कष्टों से मुक्ति। तो इस बात का उल्लेख धर्म ग्रंथों में साफ साफ है इन चीजों को लेकर। अब देखिए, जातक का भाग्य बदलने से लेकर भविष्य की दिशा और दशा दोनों तय करने की क्षमता गौ माता में होती है। ऐसे में गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाना कितना जरूरी है, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा।
Mm-hmm.